साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर भागने और इसी बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत की कांग्रेस पार्टी ने भारी चिंता जताई है। इसने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस वहां अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों तथा पूजा स्थलों पर लक्षित मामलों की खबरों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। जयराम रमेश ने कहा कि बांग्लादेश के भीतर कुछ प्रभावशाली आवाजें उस देश की बहुधार्मिक विरासत के संरक्षण की मांग कर रही हैं और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास पैदा करने के लिए सशक्त कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित भी करेगी कि वे सुरक्षा, सम्मान और सद्भावना के माहौल में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान ऐसे समय में किया है जब अंतरिम प्रशासन के शपथ ग्रहण के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों पर कथित हमले जारी हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं, पेशेवर पत्रकारों और कमजोर धार्मिक और जातीय समुदायों के खिलाफ भी हिंसा लगातार हो रही है। कांग्रेस का बयान बीजेपी द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कथित हिंसा पर उसकी कथित चुप्पी को लेकर हमला किए जाने के एक दिन बाद आया है। शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल किया था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर यूनुस को बधाई देते हुए अपनी पोस्ट में इस बारे में क्यों नहीं कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी गजा के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में चुप रहते हैं। अक्टूबर 2023 में राहुल ने गजा में हिंसा के खिलाफ बात की थी और इजरायली सेना द्वारा नागरिकों पर किए जा रहे हमले को रोकने का आह्वान किया था। इसी अवसर पर उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायली नागरिकों की हत्या की भी निंदा की थी। कांग्रेस ने इससे पहले डॉक्टर यूनुस को बधाई दी थी। उन्होंने गुरुवार को कार्यभार संभाला था। एक संदेश में जयराम रमेश ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डॉक्टर यूनुस के काम के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। इसी बीच कॉमनवेल्थ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने डॉक्टर यूनुस से बांग्लादेश में पत्रकारों और मीडिया घरानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण से पहले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश पहुंचने पर कहा था कि पहले देश में हिंसा रोकनी होगी और ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे यहां से जाना ही होगा। यूनुस ने हिंसा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि देश में कहीं भी हमला हिंसा ना हो। सबसे पहले आसपास हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करने होंगे। किसी पर भी हमला नहीं कर सकते। मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरी बात नहीं सुनते हैं तो फिर मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है और बेहतर होगा मैं वापस चला जाऊं। यूनुस नागरिकों से विरोध प्रदर्शन के दौरान पैदा होने वाली अराजकता से बचने का आह्वान किया था। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने कहा था, बांग्लादेश एक बहुत ही खूबसूरत देश हो सकता है और हम इसे एक खूबसूरत देश बना सकते हैं। उन्होंने अब्बू सईद को भी श्रद्धांजलि दी, जो भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलाबारी में मारे गए पहले लोगों में से एक थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में ढाका में प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। हाल ही में मुस्लिम पड़ोसियों द्वारा हिंदू मंदिर और ऐसे ही धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए जाने की खबरें और तस्वीरें आती रही हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के खिलाफ विरोध भी प्रदर्शन किया। आज की खबरों में बस इतना ही।
मैं राजेश शर्मा, भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।